नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने एक चैनल पर फिर स्वागत है। आज मैं आपको बाइबल के नए नियम पर चर्चा करूंगा कि जो धर्म के रास्ते पर चलते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं, उनको परमात्मा के पुत्र ईसा ने आगाह किया है कि तुम पर संकट आएगा। आने वाले संकट के बारे में बताया है और उस संकट से बचने के लिए तुम्हें क्या करना है, इसी पर आज चर्चा करेंगे। आने वाला संकट मरकुस 13:9-13, लूका 21:12-17। देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच भेजता हूं। देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान, अर्थात तुम भोले हो, पवित्र हो, तुम कोई पाप नहीं कर सकते, परमात्मा के मार्ग पर चल रहे हो, इसलिए तुम भेड़ों के समान हो। लेकिन मैं जहां तुम्हें भेज रहा हूं वहां उस संसार में शैतान के फौज के भेड़िए हैं, इसलिए सावधान होके सांपों के समान बुद्धिमान, अर्थात जो सांप है उनकी तरह बुद्धिमान बनो और कबूतरों के समान भोले बनो। भोले भी बनो और सांपों के समान बुद्धिमान बनो और अपने आप को बचाओ। परंतु लोगों से सावधान रहो, भरोसा मत करो ज्यादा, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे, क्योंकि वे तुम्हें पचड़ों में फंसाएंगे, पंचायतों में फंसाएंगे, कानूनी मुद्दों में फंसा देंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने तुम मेरे लिए हाकिमों के सामने और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे, अर्थात तुम्हें परमात्मा के पुत्र के विरुद्ध गवाही के लिए तैयार किया जाएगा और तुम सारी जगह पहुंचाए जाओगे। यहां इसका मतलब यह है, पहुंचाए जाओगे। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिंता न करना। जब तुम्हें इस तरह से पकड़ा दे झूठे और फरेबी लोग, तो चिंता मत करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे, कि अपने बचाव के लिए तुम्हें क्या कहना है, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा, क्योंकि तुम धर्म के रास्ते पर चलने वाले हो, पवित्र हो, तो तुम्हें जो कुछ कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है, अर्थात परमात्मा की आत्मा। अगर तुम पवित्र रास्ते पर चल रहे हो और ईसा और परमपिता परमेश्वर के बताए मार्ग पर चल रहे हो, तो तुम्हारे को संकट भी आएगा तो भी दिक्कत नहीं आएगी। और तुम्हें अपने बचाव में क्या करना है वह तुम्हें परमात्मा अपने पुत्र के माध्यम से तुम्हें उसी घड़ी बता देगा और तुम्हारा बचाव हो जाएगा। यह जीवित वचन है, ऐसा संसार में हो रहा है। आंख खोलो और देखो आगे। भाई भाई को, आज ये समय आ गया, भाई भाई को और पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेंगे, अर्थात भाई भाई का हत्या के लिए सौंपेगा और पिता पुत्र को घात के लिए, अर्थात मार दो इसको, सौंपेंगे। ये समय आ चुका है पूरे संसार में। और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे, और बच्चे जो है माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे, क्योंकि तुम धर्म के रास्ते पर चल रहे हो, तो तुम्हारा जीवन संकट में तो रहेगा ही रहेगा। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, अर्थात तुम परमात्मा के पुत्र और परमात्मा का नाम जब लोगे तो तुमसे जो पापी लोग हैं वो बैर करेंगे, अर्थात दुश्मनी करेंगे। पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, एक विश्वास के साथ धीरज रखेगा, उसी का ही उद्धार होगा। जब वे तुम्हें एक नगर में सताए तो दूसरे को भाग जाना। मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम इज़राइल के सब नगरों में फिर न चुकोगे कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। जब तुम्हें एक शहर में सताए, तुम्हारा जीवन संकट में हो जाए, तो भागकर दूसरे शहर में चले जाना। इस तरह से इज़राइल के सारे शहरों में घूम लेना। जब तक तुम उन सारे शहरों में घूमोगे तब तक तुम्हें बचाने के लिए
यीशु खुद आएंगे। यहां यही मतलब है, परमात्मा के पुत्र तुम्हें बचाने के लिए आ जाएंगे। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता, चेला अपने गुरु से कभी बड़ा नहीं होता, और न दास अपने स्वामी से, और न नौकर अपने मालिक से। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। अर्थात चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों को क्या कुछ नहीं कहेंगे। अब आप देखिए परमात्मा के पुत्र यहां क्या बोल रहे हैं। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों को क्या कुछ नहीं कहेंगे। अर्थात परमात्मा के पुत्र ईसा को भी लोगों ने शैतान कहा था, तो उसके जो घर वाले हैं, जो उसके रास्ते पर चलने वाले हैं, तो उन्हें क्या कुछ नहीं कहेंगे। यहां यही मतलब है। तो कृपया करके आपको डरने की जरूरत नहीं है। यहां पर आने वाले संकट के लिए आपको आगाह किया गया है और वो सारे उपाय बताए गए हैं। जब आप धर्म के रास्ते पर चलोगे तो आपका धैर्य ही आपका उद्धार करेगा, इस धरती पर भी और धरती के बाद भी। धन्यवाद, शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।